हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 1 का, जो है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के भी करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, और एंड तक बने रहिए। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लॉज है एक्सपोनेंट के, हम उनको जानते हैं। बेस ए का एक्सपोनेंट है m इनटू बेस ए का एक्सपोनेंट है n। जब बेस सेम होते हैं, उनके एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस ए m प्लस n। मतलब कि जब बेस सेम होंगे तो उसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर बेस ए की पावर बेस ए का एक्सपोनेंट m अपॉन ए का एक्सपोनेंट n। जब यहाँ पर बेस सेम होंगे और डिवाइड में उनके एक्सपोनेंट होंगे तो वह क्या होंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, पर क्या होना चाहिए उनके लिए, बेस सेम होना चाहिए। बेस ए का एक्सपोनेंट 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई भी रियल नंबर हो, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं। वन अपॉन ए एक्सपोनेंट n। अगर 1 अपॉन ए का एक्सपोनेंट n है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेस जो हमारा रियल नंबर होगा उसका एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो वो अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में होगा तो एक्सपोनेंट माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए बेस का एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई बेस b का एक्सपोनेंट m। इसका मतलब है कि बेस अलग अलग होंगे और उनके एक्सपोनेंट सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ए बी का एक्सपोनेंट m। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है बेस ए का एक्सपोनेंट m का होल एक्सपोनेंट m दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेस ए और ये जो दोनों एक्सपोनेंट होंगे ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई m हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको समझना है अच्छे तरीके से, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। एक और है, बेस का एक्सपोनेंट 1/2 है। ठीक है, बेस का एक्सपोनेंट 1/2 है तो उसका मतलब क्या है, वो अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, और अंडर रूट को हम ए के एक्सपोनेंट में हाफ लिख सकते हैं और जो हाफ में दिया हुआ एक्सपोनेंट उसको रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इनसे रिलेटिव्स कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हम इन रूल्स को, लॉज को फॉलो करेंगे। सेम है 17 और उनके एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 के दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 का एक्सपोनेंट 2 और प्लस 5 हो के 7, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला दिया है 5 का एक्सपोनेंट 2 का होल एक्सपोनेंट 7 दिया हुआ है, तो इसे क्या, 5 दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ये आंसर आ गया कंप्लीट। इसी तरह थर्ड और फोर्थ वाला भी देखेंगे। थर्ड में दिया हुआ है 23 का एक्सपोनेंट 10 अपॉन 23 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, अब ये क्या है, डिवाइड में है एक्सपोनेंट और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 23 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 का एक्सपोनेंट कितना बचेगा, 3।
ठीक है, ये आंसर है ना। बहुत इजी, बस हमें बेस देखना है और उनके एक्सपोनेंट्स को देखना है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, इसमें क्या है, देखिए बेस अलग अलग है और उनके एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट यहाँ 1 टाइम आ जाएगा। तो कितना होता है, 7 9 जा 63 के एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 63 का एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो आया समझ में आपको। इसी तरह हम क्वेश्चंस को करने हैं और इनमें क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, बेस सेम है और डिवाइड में है तो उनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेस दिया हुआ है और 2 एक्सपोनेंट दिए हैं तो दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह इन क्वेश्चंस को करना है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इन लॉज को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.5 का, सिंप्लीफाई करना है आपको, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको। ठीक है, आइए इन्हें करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट 2/3 और 2 का एक्सपोनेंट इनटू में 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट है, ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये प्लस हो जाएंगे एक्सपोनेंट 1/3। तो देखिए 3 इनका एलसीएम आएगा, तो 2 का ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 3, 3 1 3, 3 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की एक्सपोनेंट 1 यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1/5 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या दिया, बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के एक्सपोनेंट कितने हो जाएंगे 1/5 माइनस 1/3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 7 का एक्सपोनेंट कितना आएगा -2 अपॉन यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 के अपॉन में आ जाए 7 की पावर 2/15, क्योंकि ये क्या है माइनस में है, माइनस में होती है तो ये क्या होते हैं अपॉन में आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में दिया हुआ है 13 एक्सपोनेंट 1/5 इंटू 17 का एक्सपोनेंट 1/5, तो यहाँ पे क्या है बेस अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1/5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आएगा। ठीक है, उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो आया आपको समझ में, क्या करना है, बेस अलग अलग है और पावर बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, और बेस सेम, यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या होगा उनके एक्सपोनेंट का माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बेस 1 टाइम है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चंस को करना है। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन था, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करना है आपको 64 का एक्सपोनेंट 1/2 की वैल्यू, यहाँ पे 32 की एक्सपोनेंट 1/5 और थर्ड में दिया है 125 का एक्सपोनेंट 1/3। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इनको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 64 है, 64 का हम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम 2 से, 2 3 जा
2 2 जा, फिर 2 से 2 2 1 जा और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा। ठीक है, तो कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 की एक्सपोनेंट हम 6 लिखेंगे और होल एक्सपोनेंट कितना है 1/2 है। अब ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 3, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। क्या करना है, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे कि यानी किस नंबर की ये कितनी पावर होता है। ठीक है, उसमें लिख के हम इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड जो होगा वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया 32। अब 32 को भी हम कर लेते हैं, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, ठीक है, 2 4 जा, फिर से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। कितने टाइम में आया ये 1 2 3 4 5 टाइम में। यानी यहाँ पर हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की एक्सपोनेंट 5 और होल एक्सपोनेंट कितना है 1/5 है। तो ये एक्सपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 यानी क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया हुआ है 125 का एक्सपोनेंट है 1/3। तो यहाँ पे अब हम 125 को भी करेंगे तो 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, तो कितने टाइम है, 5 की पावर 3 टाइम है 125, तो ये पावर 5 का एक्सपोनेंट 3 का होल एक्सपोनेंट कितना है 1/3। अब ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का एक्सपोनेंट 1 बचा यानी 5 आएगा आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी। बस आपको ये लॉज याद रखने हैं एक्सपोनेंट के। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड करना है इसमें 9 का एक्सपोनेंट 3/2, सेकंड में 32 का एक्सपोनेंट 2/5, थर्ड में 16 का एक्सपोनेंट 3/4, फोर्थ में है 125 का एक्सपोनेंट -1/3। ठीक है, चलिए इन्हें भी हम क्या करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले देखिए 9 है, 9 क्या होता है 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो इस 9 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का एक्सपोनेंट 2 का होल एक्सपोनेंट कितना दिया है 3/2। अब ये एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा कैंसिल हो जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट 3 यानी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने 9 को लिख दिया, 3 के एक्सपोनेंट 2 का होल एक्सपोनेंट 3/2 दिया हुआ, दोनों एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और होल 3 का एक्सपोनेंट कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 27। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 32 दिया है, 32 को करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं 32 को 2 का एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं और होल एक्सपोनेंट कितना दिया है 2/5। तो ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 2 यानी 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में, है ना इजी। बस आपको ये जो नंबर्स दिए हैं इनका आप एलसीएम फैक्टर निकाल लेंगे और पावर्स में लिखकर आगे एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 16। अब 16 को कैसे लिखेंगे,
तो 16 का भी करके देख लेते हैं। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 का एक्सपोनेंट 4 का होल एक्सपोनेंट कितना है, 3/4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का एक्सपोनेंट आएगा 3। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। फोर्थ वाला देखते हैं। 125 का एक्सपोनेंट 1/3 दिया है। अभी हमने 125 का किया था, तो क्या था, 5 के एक्सपोनेंट 3 था, और यहाँ पे क्या होल दिया है, 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 1 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का एक्सपोनेंट -1 बचेगा, तो ये क्या होगा, अपॉन में जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपको। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो सके इसे इजी करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में देख क्या दिया हुआ है, 2 का एक्सपोनेंट 2/3 इंटू 2 का एक्सपोनेंट 1/5। तो बेस सेम है, तो इनको एक्सपोनेंट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 2/3 प्लस 1/5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 15 आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 13/15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट, तो इनके क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे एक्सपोनेंट को। तो ये 1 का एक्सपोनेंट 7, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 3 और ये होल 7। तो यहाँ कितना, 1 का एक्सपोनेंट तो चाहे जितना हो आंसर 1 ही आना है, तो 1 आएगा। अपॉन में यहाँ के देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट, 3 7 जा 21। ठीक है, ये आंसर। और इसे इजी करेंगे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, 3 का एक्सपोनेंट -21। ठीक है, ये हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला देखिए यहाँ पर 11 का एक्सपोनेंट 1/2 अपॉन 11 का एक्सपोनेंट 1/4। ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट का सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 एक्सपोनेंट 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। 11 या एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 का एक्सपोनेंट 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 11 का एक्सपोनेंट 1/4। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 7 का एक्सपोनेंट 1/2 इंटू 8 का एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है, यानी 7 का एक्सपोनेंट हाफ है और इंटू 8 का भी एक्सपोनेंट क्या है, हाफ है। तो एक्सपोनेंट सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 जा कितना होता है, 56 का एक्सपोनेंट। अब देखिए हाफ एक्सपोनेंट जिसका क्या होता है, उसे हम अंडर रूट में लिख देते हैं। तो ये रूट में क्या आ जाएगा, 56। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 56 को, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 14 आया। फिर अब किससे जाएगा, फिर 2 से 7 टाइम में, अब ये किससे जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7। तो यहाँ कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 7। ये किस में है, रूट के अंदर है। ठीक है, अब ये 2 के पेयर बन गया, बाकी का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा। रूट में कितना बचेगा, 2 × 7, यानी कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 √7
40। ठीक है, आया आपको समझ में? क्या किया यहाँ पे हमने, बेस अलग अलग थे और उनके एक्सपोनेंट सेम थे, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट 1 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 56 और उसका एक्सपोनेंट कितना है, हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू रूट में है, रूट में है उसका हमने एलसीएम फैक्टर्स निकाले तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया और 2 इंटू 7 बचा, 2 इंटू 7 कर दिया तो कितना आ गया 14। तो इसका आंसर कितना आया 2√40। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चंस को आपको करने हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ठीक, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी क्या हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से सारे सम्स के प्रैक्टिस कर सके। ये चैप्टर 1.5 बहुत इजी, बस आपको जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं उन्हें ध्यान रखना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और पूरे कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।